जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याधाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़े एक बड़े मुद्दे और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। चाहे आप रेलवे से हो, डिफेंस से हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस से हो, पोस्टल विभाग से हो, बैंकिंग सेक्टर से हो या फिर किसी अन्य केंद्रीय विभाग से जुड़े हों, यह खबर आप सभी के लिए बेहद अहम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार की ओर से स्पष्ट और ठोस कदम ना उठाए जाने के कारण अब कर्मचारियों संगठनों ने अपना रुख सख्त कर लिया है। हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की ओर से कैबिनेट सेक्रेटरी और औपचारिक नोटिस भेजा गया है, जिसमें अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा गया है और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस नोटिस में मांगों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग को और कर्मचारियों से जुड़ी वित्तीय व सेवा शर्तों से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग व्यापक श्रम और सामाजिक मुद्दों को कवर करता है। अगर पहले भाग की बात करें तो सबसे प्रमुख मांग 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में संशोधन की है। कर्मचारियों संगठनों का कहना है कि स्टाफ साइड द्वारा उठाए गए मुद्दों को आधिकारिक रूप से शामिल किए जाए ताकि आयोग की सिफारिशें संतुलित और व्यवहारिक हों। दूसरी बड़ी मांग 50% डीए डीआर को बेसिक पे और बेसिक पेंशन में मर्ज करने की है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि चूंकि वेतन आयोग में देरी हो रही है, इसलिए 1 जनवरी 2026 से 20% इंटरिम रिलीफ दिया जाए ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्सों की महंगाई से राहत मिल सके। तीसरी महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो दोस्तों योजनाओं को लेकर है। एनपीएस और यूपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठन इसे सामाजिक सुरक्षा का मूल आधार मानते हैं। इसके अलावा पेंशनरों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, चाहे वह रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर ही हो, किसी पे कमीशन के आधार पर, या फिर यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोविड काल में रोके गए 18 महीने के डीए डीआर एरियर के भुगतान की मांग भी दोहराई गई है। साथ ही कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करने की मांग रखी गई है। कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट पर लगी 5% की सीमा हटाने, सभी खाली पदों को तुरंत भरने, आउटसोर्सिंग और कॉर्पोरेटाइजेशन पर रोक लगाने जैसी मांगे भी प्रमुख रूप से शामिल हैं। यूनियनों को मान्यता देने, डी रिकग्नाइजेशन वापस लेने और जेसीएम के तहत बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन के निर्णय लागू करने की बात भी कही गई है। अब अगर दूसरे भाग की बात करें तो इसमें व्यापक श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। चारों लेबर कोड को रद्द करने, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देने और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। महंगाई नियंत्रण के लिए आवश्यक वस्तुओं पर से जीएसटी हटाने, पेट्रोल और रसोई गैस पर टैक्स कम करने, फूड सिक्योरिटी मजबूत करने और यूनिवर्सल पीडीएस लागू करने की बात कही गई है। इसके साथ ही प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन को रोकने, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लेने, रोजगार सृजन करने और सभी स्वीकृत पदों को भरने की मांग रखी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और सभी के लिए आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की मांग भी इस चार्टर में शामिल है, जिससे साफ है कि यह आंदोलन सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं है बल्कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर यह साफ संकेत है कि कर्मचारी संगठन अब निर्णायक रुख अपनाने के मूड में है। यदि सरकार की ओर से सकारात्मक और ठोस पहल नहीं होती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आज आप लोगों के साथ साझा की। अगर आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में
नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।